तो ये मेरा फाइनल रेंडर था और सीन कुछ ऐसा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिश और आज मैं आप लोग को इस लेक्चर में लाइटिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सीन है, लेकिन इसका जो रेंडर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके। फाइनल रेंडर ये विदाउट पोस्ट प्रोडक्शन है, विदाउट फोटोशॉप। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। एक इंटीरियर वो सीन है और वहाँ पे विंडो है और डे का सीन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर हम जो लाइट सेट करेंगे वो नेचुरल लाइट होगी। ठीक है। जो खिड़की से आ रही है बाहर से होते हुए। ठीक है। और वो होगी सन, कोरोना सन। तो हम कोरोना सन के बारे में पहले देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे। ये रही मेरी विंडो, इधर है। ओके। तो सन मुझे यहाँ से चाहिए। ओके। अब पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। ओके। अब सन डालने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो कोरोना स्काई। ठीक है, ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट। यस। ओके। ठीक है, अब रेंडर करके देखते हैं हम कि कैसा दिख रहा है सूरज फिलहाल। तो सबसे पहले मैं सेटअप लाइट मिक्स कर देता हूँ। अब इंटरैक्टिव रेंडरिंग में शुरू करता हूँ और यहाँ पे कुछ रेंडर ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सन, बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है सूरज। फिलहाल मैं इन्वायरमेंट ऑफ करता हूँ, पहले हम सूरज को सेट करेंगे। ठीक है। ऑटो। ओके। तो सिर्फ ये कोरोना सन। ओके। अब सन को मैंने इधर डाल दिया, लेकिन मुझे चाहिए कि कुछ थोड़ा सनसेट सनराइज जैसा टाइमिंग। अगर मुझे वैसा चाहिए तो सूरज को मैं सीधा नीचे लेके आ जाऊंगा। अब देखो मुझे कैसा व्यू मिलता है। तो थोड़ा और ऊपर लो। ओके। बहुत ज़्यादा ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर मीन्स तुम यहाँ से सूरज को अपने हिसाब से लाइटिंग के मूड के हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं ले लेता हूँ उसको, अगर ज़्यादा धूप चाहिए, सूरज ज़्यादा ऊपर चाहिए, तो सीधा उसको ऊपर ले रख दो। हाँ, एकदम दिन का टाइम आ गया। तो सीन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोरोना सन ये रहा। अब मुझे यहाँ से तुम आराम से खेलते हुए देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा अच्छा सीन, कौन सा अच्छा व्यू लग रहा है। ठीक है। अब मैं सारे मटेरियल्स को ओवरराइड से हटा देता हूँ, एक बार देखने के लिए मेरा रील्स कैसा लग रहा है। मटेरियल ओवरराइड। ओके। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को कम करते 0.4 रख देता हूँ मैं। ओके। और साइज फिलहाल मैं 1 ही रखता हूँ। अब जब इसके साइज में मैंने अगर 1 रखा हो, मतलब सूरज थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे इसके शेडोज देखो। ठीक है, इसके शेडोज कैसे आ रहे हैं। अब इसी को अगर मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, सूरज अगर ज़्यादा बड़ा हो गया, फॉर सपोज 10, तो अब थोड़े फेडेड आएंगे क्योंकि सूरज बड़ा होगा। अब मैं अब मैं इसकी स्काई लाइट भी चालू कर देता हूँ। ये तो सिर्फ मेरा सन हुआ। ठीक है, अब स्काई की लाइटिंग है, स्काई लाइट मैंने चालू किया। ओके। तो अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, पॉइंट सो कर देता हूँ 5। ओके। ठीक है। अब उसके बाद में सीलिंग लाइट अंदर की। ओके, ये नहीं है अभी सेट, हम इसको सेट करेंगे। ठीक है। और थोड़ी से कम करके देखते हैं, ये 50 भी ज़्यादा हो गया, 0.10। ओके। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। और इसको मैं सीन नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ज़्यादा नहीं, 5। इस सूरज की थोड़ी लाइटिंग लगे ज़रा। ठीक है। और इंटेंसिटी नहीं, इसे इंटेंसिटी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी काफ़ी है इतनी। ओके। अब ये हमारी स्काईलाइट बाहर की लाइट हो गई है। ओके। अब हम अंदर लेते हैं इंटीरियर की। अब यहाँ पे ये जो फ्रेम्स देख रहे हो, ठीक है, ये फ्रेम डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, रशियन की, डिकाट। किधर है ये मेरा क्रोम, क्रोम कहाँ चले गया, क्रोम पे है। ये वेबसाइट देख रहे हो, डिकाट.ट्रू। इसके ऊपर एक से एक तुम्हें जिप्सम के मोल्डिंग्स मिलेंगे, एक से एक। ठीक है, तो यहाँ से अपने 3Ds की जो भी फाइल है डाउनलोड कर लेना, 3Ds मैक्स या ड्राइंग फाइल चाहिए या ओबीजी, जो फॉर्मेट में चाहिए। और इसके ऑप्शंस इसके अंदर कितने हैं फिलहाल, अभी इसके मैं बैक जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। रशियन टू इंग्लिश। ठीक है, इंटीरियर डेकोर, डेकोरेटिव फ्रेम्स, ये सब चेक कर लेना। ठीक है, ये सब बाहर इंडिया में तो इतने यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ के डिज़ाइनिंग में जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, लेकिन जो ऐसे ऐसे खतरनाक दिख रहे एकदम, इसको कहते हैं क्लासिक, विक्टोरियन क्लासिक, क्लासिक। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करना। तो अब मैं इधर आता हूँ। अब मुझे इसके पीछे बैक लाइटिंग भी चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा मॉडल लगा, तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आइसोलेट कर देता हूँ। फ्रंट में जाता हूँ, जेड नहीं सॉरी लेफ्ट में, जेड,
अब मैं आता हूँ इधर पर, ठीक है। स्पीयर कोरोना लाइट पे आता हूँ, स्फीयर नहीं रेक्टेंगल लाइट, F3 से वायर फ्रेम, ओके। पेब्लू जेट, इधर गई, F3, कैमरा किधर गया, ओके बराबर पीछे, ठीक है। अब इसके पीछे हम डाल दिए, ठीक है। अब लाइटिंग की सेटिंग्स देखते हैं, ओके। कि इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट, मतलब मैं लाइटिंग अपनी अपने हिसाब से कोई भी उसको कलर दे सकता हूँ, कोई भी किस्म की लाइटिंग, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, केल्विन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइटिंग के लिए। अगर वही गलत है, उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर लाइटिंग कभी सही नहीं आएगी रियलिस्टिक। ये देख रहे हो 1000 2000 3000, जैसा डिग्री होता है ना, तापमान, AQI वो होता है ना, तो वैसी समझ रहे, लाइटिंग के भी एक टेम्परेचर होता है, सेल्सियस हम कह सकते हैं या कुछ भी, केल्विन टेम्परेचर। सो वार्म से कोल्ड, ये जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर समझ लो ये वार्म लाइटिंग है, वार्म मोड हुआ, और यहाँ से कोल्डिश, ये थोड़ा सन। अभी तुम देखो 1000 टू 2000, अगर मैं ये सेट रखता हूँ, तो ये जो कैंडल होती है, कैंडल की जब तुम मोमबत्ती जलाते हो, तो अंधेरे में कैसा मोमबत्ती जलेगी, तो उसकी जो रोशनी होगी, तो वो उसको कुछ इस उसका जो कलर होगा, ये वो टेम्परेचर सेट करेगा 1000 टू 2000। फिर तुम आओ 3000 टू 4000, ये तुम्हारा सपोज, हाँ ये तुम्हारा अर्ली सनराइज जैसा समझ लो, मतलब जब सूरज उग रहा हो, तो कैसा लाइटिंग, कैसा वो होता है व्यू, जब इसको यूज करेंगे हम 3000 टू 4000। उसी हिसाब से फिर यहाँ से और चलता गया, फिर उसके बाद शाम होती गई, ये थोड़ा दिन होते गया, फिर डलते गया, फिर थोड़ी रात होती गई, इलेक्ट्रॉनिक, फिर डायरेक्ट नून, 5000 टू 6000, ये कभी मिड नून आफ्टरनून का टाइम हो गया, ठीक है। फिर 6000 टू 7000, ये होता है आफ्टरनून के बाद इवनिंग, इवनिंग का टाइम। 7000 टू 8000, 8000 तो फिर रात के बाद में फिर कुछ नहीं है, अंधेरा हो गया तो बस ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके टेम्परेचर को सेट कर देता हूँ मैं 3500, ओके। ये कुछ ज़्यादा नहीं, मोमबत्ती का कलर नहीं चाहिए, थोड़ा और, उससे थोड़ा ज़्यादा, 4000, ओके, ठीक है। रेक्टेंगल ही रहने दो, एंड बोथ साइड, बोथ साइड करके मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से हम उसको बैक पे रखिए, यहाँ पे दीवार है, तो लाइटिंग वहाँ पे मारेगी। बोथ साइड अगर तुम ये तरफ मारोगे, तो आगे भी लाइटिंग आएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और ज़्यादा लाइट लाइट हो जाएगा। तो जिस तरफ लाइट दिखाना है बस, एमिट ऑन बोथ साइड नहीं, ओके। विजिबल डायरेक्टली, इसको अगर हम डायरेक्टली रखेंगे तो नहीं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि जब भी तुम देखोगे जिप्सम के फ्रेम के पीछे, अभी ये डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे देख रहे हो शेडो स्मूथ नहीं है, हार्ड एजेस नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट रखूंगा कि लाइटिंग वो डायरेक्टली विजिबल करे, तो एकदम हार्ड एजेस आएंगे इसके, वो दिखेगा कि हाँ पूरी लाइटिंग ही लगी, लेकिन नहीं, पीछे से लाइटिंग ग्लो हो रही हो, ऐसा लाइटिंग इफेक्ट देना है, तो मैं उसको विजिबल डायरेक्टली नहीं रखूंगा, ठीक ठीक है। विजिबल इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नहीं, क्योंकि हमने बैक साइड रखा है, तो नहीं दिखेगा, ठीक है। जनरेट स्टिक्स, ओके। ऑक्लूड अदर लाइट, ये अभी फिलहाल मेरा, ये इसको हम कब ऑन करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक लाइट डाल रहा हूँ, और यहाँ से किसी और लाइट का शेडो आ रहा हो, ठीक है, तो वो मुझे ब्लॉक करना है। मैं अपने लाइटिंग के ऊपर और एक शेडो कैसा दिखाऊँ, तो मैं ऑक्लूड अदर लाइट्स करता हूँ, अदर लाइट्स करो, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इंस्टेंस लाइटिंग फिलहाल अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको रेक्टेंगल से लेके और छोटा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। टेब्लू शिफ्ट दबा के इसका इंस्टेंस लिया मैं इधर पर, ओके। इंस्टेंस कॉपी नहीं लूंगा, कॉपी लूंगा तो फिर इसकी सेटिंग अलग अलग करनी पड़ेंगी है मुझे हमेशा, दोनों एक ही लाइटिंग है, एक ही लाइट है, तो इंस्टेंस रखूंगा मैं, ठीक है, ताकि जो सेटिंग मैं इसमें करूँ ऑटोमेटिकली इसमें भी हो जाए, ओके, ठीक है। अब इसके पीछे हो गई और इसके पीछे हो गई, अभी लेकिन यहाँ पे बाकी है, तब क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ मैं कॉपी। अब इसको इंस्टेंस नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि सेटिंग तो सेम है, लेकिन उसका बाकी साइज सेम नहीं है, ओके। फिलहाल इसको और लाइटिंग को पकड़ के मैं वो कर देता हूँ आइसोलेट। तो अभी मैं इसको स्केल नहीं करूँगा, स्केल करूँगा तो ये देख रहे हो काफ़ी ये बड़ा करना पड़ेगा, और काफ़ी साइज़ में और स्केल में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो स्केल ने पहले मैं इसको बीच में ले लेता हूँ, ओके, बीच में लेके इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ से अगर मुझे कुछ स्केल करना पड़े तो मैं कर लूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा फिर, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर सेम ही रखेंगे जैसे उसका था, और सारी बाकी सेटिंग्स भी सेम वैसे ही, ओके। अब हम पहले इन लाइट सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने और 3 लाइट ऐड की है।
सेटअप लाइट मिक्स, जेनरेट। ओके, अब इंटरेक्टिव रेंडरिंग। ठीक है, तो रेंडर कुछ ऐसा फिलहाल दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, सूरज कुछ ज़्यादा ही दूर, कुछ ज़्यादा ही आ रही है, हमें इतना ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सन को फिलहाल अभी वहाँ से हटा के थोड़ा और सेट करता हूँ, इसको लिया थोड़ा इस तरफ, डायरेक्टली नहीं, ये थोड़ा इधर जाए। और टाइमिंग तो ओके, टाइमिंग हमें ये थोड़ा सा और जरा वार्म, क्योंकि हमने अंदर लाइटिंग का जो मोड रखा है वो वार्म रखा है, तो उसको भी थोड़ा वार्म की तरफ लेके जाएंगे। ओके, अब मैं फिलहाल इंटरेक्टिव रेंडरिंग चेक करता हूँ कि अब मेरा सूरज सेट करने के बाद कैसा दिख रहा है। ठीक है, सूरज कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो मैं सन को बाकी की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ सन को चालू रखता हूँ मैं, तो सन को थोड़ा और कम देता हूँ, सूरज कुछ ज़्यादा दिख रहा है। पॉइंट और चेक करते हैं, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब निकल रहा है सूरज। 0.4। ठीक है, कोरोना सन, ओके सन अभी मेरा काफ़ी सही लग रहा है। अब सन आया तो स्काईलाइट भी चाहिए हमें बैकअप के लिए। ठीक है, तो इसको मैं ऑन करता हूँ, फिलहाल इसकी 0.20। ओके सन, मुझे स्काईलाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं, थोड़ा लगना चाहिए, एकदम सुबह का टाइम नहीं, इसको मैं ज़्यादा कर दूँ, 1 बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है, तो मैं 0.5। ओके, ये और कम करता हूँ, 0.4। ओके, ये अच्छा लग रहा है। अब सीलिंग लाइट मैंने डाले कि यार, साइड लाइट को मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 3, और इसको भी वो 3, तो ये भी 3। ओके, ठीक है, अब हम थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी सेटिंग देके ऑटो एडजस्टमेंट करके, ऑटो एडजस्टमेंट करोगे तो और अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास कोरोना टूल है तो। लेकिन कभी कभी अच्छा करता और कभी कभी काफ़ी ख़राब, लेकिन अभी एक टाइमिंग देखो, हमें सूरज चाहिए, सूरज इसने एकदम गायब ही कर दिया ऑटो एडजस्टमेंट में, लेकिन अच्छा सीन क्रिएट किया। फिलहाल ये मैं हटा देता हूँ, टून मैपिंग में जाता हूँ। ठीक है, एक्सपोजर यहाँ से मैं थोड़ा कम करता हूँ, इसको माइनस में लेके थोड़ा कम करते हैं। ओके, ठीक है, फिलहाल ठीक है, वाइट बैलेंस मुझे इतने रखना है, सेचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा करते, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते, टू थोड़ा डार्क कलर दिखना चाहिए। और सेचुरेशन को, क्योंकि ये ऑफ वाइट येलोइश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, तो इसको ज़्यादा नहीं, 0.। ओके, ठीक है, इसको ऑन ही रखो। प्लस अब यहाँ से देखते हैं, हम थोड़ा उसको LUT चेक करते हैं। ठीक है, इस पे कौन सा अच्छा लगेगा, अभी ये बाहर का है, एडवांस राइट, सॉरी। ठीक है, ठीक है, अब हमारी ये लाइटिंग सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल रेंडर की तरफ लेके जाता हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, कोरोना यहाँ पे फिलहाल कैमरा 1। ओके, फोर्स टू साइड सीन में आते हैं, सेटअप लाइट मिक्स एक बार फिर कर दो, कोरोना हाई क्वालिटी, पास लिमिट ज़रूरी नहीं है, इसको ज़ीरो रखोगे तो वो होते ही रहेगा, होते रहेगा, होते ही रहेगा, तो इसको ज़ीरो ही रखो, उसको होते ही रहने दो। जब तुमको ऐसा लगे, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमको ऐसा लगे कि हाँ सही हो गया रेंडर, तो फिर स्टॉप कर दो। वरना अगर काफ़ी सारे सीन है, रेंडर पे रेंडर है, तो 15 10 15 20 हाई डेफिनेशन में, अगर तुम्हारा हाई GPU है तो। ठीक है, कोरोना हाई क्वालिटी नहीं, फिलहाल एनवीडिया। ओके, कैमरा मेरा फिलहाल सब सेट है, परफॉर्मेंस सिस्टम में जाके यहाँ हाई क्वालिटी नहीं, क्योंकि मैंने एनवीडिया से लिया तो टेंट। ठीक है, अब रेंडर एलिमेंट्स, मैं पुराने एलिमेंट्स फिलहाल डिलीट कर देता हूँ सारे, और आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं जाके सेटअप लाइट मिक्स करता हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स सब डिलीट हो गए थे। अब हमेशा याद रखना, पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, पोस्ट प्रोडक्शन भी रेंडर होने के बाद में, तो जब ये यहाँ से तुम एलिमेंट्स पासेस, इसको हम लोग एक टाइम पे पासेस बोलते थे, जब मैं 2007 में सीखा था वीरे में, वीरे के पासेस होते थे जब ये, और अब ये कोरोना के एलिमेंट्स हो गए। तो उसमें क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्ट, ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंस है, जो फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन करते वक्त हमारे सीन को थोड़ा और रियलिस्टिक, थोड़ा और बेहतर बना सकेगा। ठीक है, तो इसको ऑन रखो, मास्किंग आईडी। ठीक है, मास्किंग आईडी से तुम कलर सबके, कोई भी अगर कलर, किसी के सोफे का कलर ज़्यादा हो गया है, कम ज़्यादा करना है या कुछ ये हो, तो मास्किंग आईडी काम आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसी का कंट्रोल करना है तो रिफ्लेक्शन
ठीक है, लाइट मिक्स हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया। टेक्स्ट मैप बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, हर पासेस में टेक्स्ट मैप ज़रूरी है, चाहे तुम कोई पास इसमें से लो या ना लो चलेगा, लेकिन टेक्स्ट मैप लेना। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब टेक्स्ट मैप पे जाता हूँ मैं, नो मैप, इधर मैं लेता हूँ कोरोना एओ, ठीक है। फिर मैं मटेरियल पे जाता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग करता हूँ, कोरोना एओ, एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मॉडल के बीच में ना हम एक शेड दे सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ एकदम डायरेक्टली स्मूथ डल जैसा नहीं लगेगी, ये एक शेडेड देगा उसको, ठीक है। इसको हमेशा ऑन रखना, हमेशा लेना, लेकिन लेने के बाद में इसको यहाँ से इसकी हमेशा डिस्टेंसिटी को हमेशा कम रखना। अभी जैसे ये सेंटीमीटर है 100, तो 10 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑक्लूडेड कलर ब्लैक एंड व्हाइट, इसको ऐसे ही रहने दो, ओके। अब मैं रेंडर करके देखता हूँ कि मेरा रेंडर कैसा आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये रहा हमारा फाइनल रेंडर होने के बाद। तो ये फाइनल रेंडर हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ सीन कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी इसकी मैंने लाइटिंग में कुछ ज़्यादा सेटिंग यहाँ से नहीं किया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इनको मैं ऑफ करता हूँ। ओके, सबसे पहला कोरोना सन, हाँ हाँ, इतना अच्छा सीन आ रहा है। कोरोना सन को ओके 1 पे ही रखो, उसको 0.4 को दे दो, तो और कम नहीं, 0.5, ठीक है। अब स्काईलाइट, ठीक है, स्काईलाइट काफ़ी सही आ रही है, बराबर, ओके। उसके बाद एसेंट लाइट चालू करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, काफ़ी कम लग रहा है, इसको बढ़ाओ 3, ओके। दूसरी से 3, ओके, रेसेट, इनमें लाइटिंग नहीं है। देख लो, अगर ये आपको फाइल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, लेकिन मटेरियल्स नहीं होंगे, ठीक है। मटेरियल्स वो आप लगा लेना, बाकी लाइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। Why do I, baby, why do I love the touch?